नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और वैदिक ज्योतिष पद्धति के अनुसार यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा बल्कि महाचंद्र ग्रहण होगा। और इस चंद्र ग्रहण का इंतजार दुनिया के ज्योतिष ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरे 150 सालों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पूरे 52 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। वैसे तो सनातन धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी पूर्णिमा जो होती है वह शरद पूर्णिमा होती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपए के सिक्के का प्राचीन उपाय कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में चल रही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति सूर्य, शनि और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जितनी देर तक चंद्र ग्रहण रहता है उतनी देर तक देवीय शक्तियों का जो प्रभाव होता है वह लगभग न के बराबर हो जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। और अगर आप 28 अक्टूबर 2023 के दिन 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो केवल इतना करने भर से आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल जाएगा। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि 1 रुपए के सिक्के से कैसे हम माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है या आपके घर पर कोई पूजा पाठ रखी जाती है तो हर पूजा पाठ में तथा मांगलिक कार्य में 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल न किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान 52 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति को रंक से राजा बना सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को कितने बजे लगेगा और कितने बजे समाप्त होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण है वह रात में 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। चंद्र ग्रहण का जो पूरा प्रभाव है वह 1:06 पर होगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्यकाल होगा वह 1:44 पर होगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वह 2:24 पर होगा। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर के शाम 4:22 से शुरू हो जाएगा और जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें करने का एक सही मुहूर्त है जिसे आपको सही समय पर करना होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सा उपाय करना है। सबसे पहला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपका राहु केतु बिगड़ गया है तो आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल भर आपका राहु केतु आपका साथ दे, आपका भाग्य आपका साथ दे, तो इसके लिए आपको 28 अक्टूबर 2023 के दिन 1 रुपए के सिक्के का वो महाउपाय करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह बहुत ही आसान सा उपाय है। कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिए।
आपको 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहण के दिन सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना है। आपको सूर्यास्त के बाद स्वच्छ होकर एक साधारण सा लाल कपड़ा लेना है, उसमें 51 काली मिर्च रखना है, 51 लौंग रखना है और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी के सामने बैठना है और एक घी का दीपक जलाना है और इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब आपको 29 अक्टूबर के दिन सुबह उठना है और नहा धोकर इस पोटली को किसी भी मंदिर ले जाकर के वहाँ के पुजारी को दान कर देना है। अगर आप इतना उपाय करते हैं तो आपके ऊपर जो भी दोष था, जिस वजह से आपका राहु केतु बिगड़ा हुआ था, तो वह दुष्प्रभाव इस पोटली के माध्यम से चला जाएगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्या ना हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी हमेशा धन दौलत से भरा रहे, तो यह महाउपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह उपाय हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 112 से बताने जा रहे हैं। और इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। 28 अक्टूबर 2023 को आपको सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना है। जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, आपको पीतल की एक कटोरी लेनी होगी, उसमें गंगाजल भरना है और उस कटोरी में 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। अब इसी कटोरी को ले जाकर के अपने घर के छत पर ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। बस इतना उपाय आपको 28 अक्टूबर के दिन करना है। अब आपको 29 अक्टूबर के दिन सुबह स्वच्छ होकर उस कटोरी को उठाकर लाना है और उस कटोरी के सिक्के को धोकर किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में रख देना है। अगर आपने इतना उपाय कर लिया तो यह 1 रुपए का सिक्का आपके जीवन में चुंबक बन जाएगा, जो धन को आकर्षित करने का काम करेगा। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका व्यापार चल पड़े, तो इसके लिए आपको 28 अक्टूबर 2023 के दिन 6 बंडल मौली धागा खरीद कर लाना है। मौली धागा लाने के बाद आपको 1 रुपए का एक सिक्का लेना है। अब सूर्यास्त के बाद इस मौली धागे के बंडल को अपने घर के पूजा घर पर रख देना है और इस बंडल पर 1 रुपए का एक सिक्का रखना है और माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है। अब अगले दिन 29 अक्टूबर को नहाने धोने के बाद किसी भी मंदिर के पुजारी को ले जाकर के इसका दान कर देना है। इतना उपाय करते ही आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके व्यापार के माध्यम से धन का आगमन निरंतर होने लगेगा। चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और केवल 1 दिन के उपाय से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको यह उपाय करने के लिए आधा किलो गुड़ की आवश्यकता पड़ेगी। आधा किलो गुड़ लेने के बाद 1 रुपए का एक सिक्का ले लीजिए और इन दोनों को लाल कपड़े में रखकर इसकी पोटली बना लीजिए। अब आपको 28 अक्टूबर के दिन स्वच्छ होकर इसी गुड़ का दान किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के कर देना है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसी भगवान है जो किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी होती है। और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।